प्रणाम। आज मैं यहाँ पे उपस्थित सभी राम भक्तों को अपना सादर प्रणाम और अभिनंदन करूंगी कि वो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हम सभी के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो आज के हमारे जो अतिथि हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं पूज्य श्री नंदू जी महाराज, जो कि एक भागवत प्रवक्ता और रामायण अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं भागवत के प्रवक्ता हैं। और आज की विशिष्ट अतिथि है राम कथा और हनुमत कथा विशेष रस मूर्ति परम आदरणीय श्री किशोर चंद्र जी शास्त्री रामायणी। और आज के हमारे अतिथि हैं श्री श्याम सुंदर जी विजय कुमार जी चरखा, जो हमारे साथ किशनगढ़ से राजस्थान से जुड़े हैं। श्री विनोद कुमार जी जाजू, जो कि कोलकाता से है। श्री दीन दयाल जी जाजू, जो वो भी कोलकाता से हैं। श्रीमती कांता जयप्रकाश जी सोनी, जो कि सूरत से है। श्रीमती भीड़ा हरिशंकर जी, जो हमारे तोशनीवाल, जो हमारे साथ सूरत से जुड़ी हैं। श्री निर्मल जी भाऊवाला, जो कि सूरत से है। श्री महेश जी गोयनका, जो गोवा से हैं। श्री राकेश जी लोहिया, जो दिल्ली से है। श्री विनोद जी अग्रवाल, जो हमारे साथ सूरत से जुड़े हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी टवानी, जो कि किशनगढ़ से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ स्वस्ति वाचन के साथ किया जाता है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम स्वस्ति वाचन और दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए श्री श्याम सुंदर जी चरखा परिवार किशनगढ़ को बुलाना चाहूंगी। जय श्री राम। स्वागत सबको, बुजुर्गों स्वागत प्रणाम और आप लोगों को सुबह बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस लाइन में लगे हुए हैं इस छोटी उम्र में वास्तव में सराहनीय है। और इसके ऑर्गेनाइजर श्री नारायण जी, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोगों को वो सम्मानित करने के लिए इतने लायक हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं आज का स्वस्ति वाचन। ओम हरि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शांति। तो आइए अब दीप प्रज्वलन करते हैं। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीपो ज्योते नमोऽस्तुते।
बेटा दीप प्रज्वलन कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। जी। आप लोगों की आवाज, आप म्यूट है बेटा आप लोग। म्यूट हो तुम। अब दीप प्रज्वलन के बाद आइए संगीतमय श्री गणेश वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आस्था सोनी और काव्या सोनी जी को, जो कि सूरत से है। बेटा आप लोग म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट होइए पहले 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की और हम सभी का मन मोह लिया। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गणेश वंदना के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का और आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। जैसा कि सबको विदित है, यहाँ पर हम सभी रामायण मेगा क्विज 2023 के परिणाम की घोषणा के अवसर पर आए हैं। आज के इस परिणाम घोषणा की यात्रा में साथ ही साथ हम दर्शन करेंगे रामायण अर्थात श्री रामचरितमानस का। रामायण दो शब्दों की संधि से बना है, राम प्लस अयण। अयण का अर्थ यात्रा होता है, अतः रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा। दूसरे शब्दों में कहें तो रामायण का अर्थ है राम का चरित्र और श्री राम जी के चरित्र से संबंधित एक ऐसा ग्रंथ जिसे रामचरितमानस कहते हैं। आज का हमारा शीर्षक है श्री रामचरितमानस ग्रंथों का सार। तो सर्वप्रथम हम अपने शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हैं श्री मानस जी की इस चौपाई से। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी बिंदु जी सोमानी को, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं भागवत प्रवक्ता पंडित श्री नंदू जी महाराज जारजा का आगमन शब्द पुष्पों के साथ करें, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें और हम सभी को उनका परिचय दें। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम दीदी। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है दीदी। पटल पर विराजित समस्त आत्मीय राम प्रेमी स्वजनों को सादर नमन, वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य भरा दिन है, क्योंकि आज मुझे मेरे गुरुजी, ये बात मैं बताऊंगी, कि अभिनंदन में कुछ शब्द कहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय रामायण प्रेमी भक्त समूह जो 2 वर्ष से प्रतिवर्ष रामायण का मेगा क्विज आयोजित कर रहा है, उसके बालकों के लिए स्पेशली जो हमने क्विज बनाया था, उसके अभिनंदन समारोह में मुख्य मार्गदर्शक के रूप में जब परम आदरणीय रामायण एवं भागवत मर्मज्ञ श्री नंदू जी महाराज जाजड़ा को आमंत्रित करने का विचार प्रिय भाई नारायण गिलड़ा के मन में आया, तभी मेरा मन आनंद से भर उठा, आह्लाद से भर उठा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदरणीय गुरुजी के सुंदर भक्ति भरे व्याख्यान को सुनकर हमें वाकई में किसी चमत्कारिक देवीय शक्ति के सामीप्य की अनुभूति होती है। चूंकि आज का कार्यक्रम तो विशेष रूप से बच्चों के लिए ही आयोजित किया गया है, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी के शब्दों का असर इन बालकों के मन पर ताउम्र रहेगा, क्योंकि मेरा भी बचपन गुरुजी के सानिध्य में बीता है और आज भी
इस उम्र तक आने पर भी मेरे अवचेतन मन में गुरुजी की ओजस्वी सुस्पष्ट वाणी में उन्होंने बचपन में हमें जो शिव रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र, ये सब हमने उनके सानिध्य में जो सीखे थे, वो आज भी मेरे मन में गुंजायमान होते रहते हैं। हमारी किशोरावस्था थी और घर में महामृत्युंजय के पाठ का आयोजन किया गया था और गुरुजी की उम्र भी उतनी ही थी लगभग। तो इनका हमारे घर में आगमन हुआ और शायद वो इसीलिए हुआ कि हमारे मन में भक्ति का मार्ग इतना प्रशस्त ये कर सके। वो शिवमय समय हमारे जीवन का सर्वाधिक अविस्मरणीय समय मैं कह सकती हूँ, जिसने हमारे तन और मन को आस्था, विश्वास और भक्ति के रंगों से सराबोर कर दिया और भक्ति के इन अमिट रंगों को जिसने हमारे मन में, अवचेतन मन में एकदम रंग दिया, वो ये हमारे गुरुजी ही थे। गुरु महिमा की 4 पंक्तियां गाकर, कहकर मैं गुरुजी का अभिनंदन करना चाहूंगी। गुरु को सारे जग ने सबसे ऊपर है माना, गुरु की महिमा को मुश्किल है कागज पर लिख पाना। सच क्या है? सच तो ये है कि विष को अमृत बना देती है गुरु की वाणी, पतझड़ में बहार ला देती है गुरु की वाणी। मिल जाए अगर गुरु कृपा, मिल जाए गुरु कृपा तो कुछ भी दुष्कर नहीं है, क्योंकि पत्थर को भी भगवान बना देती है गुरु की वाणी। गुरु चरणों में शत शत वंदन करते हुए मैं गुरु जी के विस्तृत जीवन को चंद शब्दों में ढालने की धृष्टता कर रही हूँ। आपका जन्म 31 जुलाई 1975 को बेलासर, राजस्थान के एक गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपकी देशनोक की कासट स्कूल में आपने प्राप्त की और उसके बाद में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम चूरू में प्रवेश लिया। तत्पश्चात आपकी उच्च शिक्षा शंकर सनातन संस्कृत महाविद्यालय नापासर से संपन्न हुई। बचपन से ही आपकी सनातन ग्रंथों के अध्ययन में गहरी रुचि थी। गीता प्रेस गोरखपुर से पांडित्य की शिक्षा आपने ग्रहण की और उसके साथ साथ आपने अपनी संगीत की शिक्षा भी जारी रखी। 1991 में आपने कथा स्वामी श्री राम शरण दास जी महाराज के सानिध्य में गंगा शहर में श्रीमद् भागवत कथा वाचन का शुभारंभ किया। वो मासिक श्रीमद् भागवत कथा थी। अब तक अनुमानतः 250 से भी अधिक बार आप देश और विदेशों में श्री भागवत कथा वाचन कर चुके हैं। अनेक बार राम कथा एवं रामधेनु मानस कथा का वाचन आपके श्री मुख से किया गया है। आपके द्वारा शत चंडी यज्ञ, रुद्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ एवं समस्त यज्ञादि कार्य जहां भी किए गए हैं, निश्चित रूप से 100% शुभ फलदायी सिद्ध हुए हैं। आपका ज्योतिष ज्ञान अतुलनीय है। आज इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी राम प्रेमी भक्तों के लिए ये अति सौभाग्य की बात है कि हमें आपके श्री मुख से जन जन के मनों में बसने वाले करुणा निधान भगवान श्री राम की कुछ कथा श्रवण का लाभ हमें आपके श्री मुख से प्राप्त होगा। कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं रामायण एवं भागवत कथा रसिक आदरणीय गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और बालकों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी। आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम बहुत गुरु जी। जी प्रणाम। बहुत आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। बहुत बेटा, बहुत 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 अच्छा। आज बहुत मन में प्रसन्नता मेरे को कि बहुत वर्षों के बाद में आज मैं बिंदु बिटिया को देखा है, और वो भी आज हमारे इतने सुसंस्कारित बच्चों के इस आयोजन में बहुत मुझे बड़ी प्रसन्नता, मुझे बड़े गर्व की बात, मेरा मन बड़ा गर्वित हो रहा है। तो आइए आज हम हमारे इस अखिल भारतीय श्री रामायण प्रेमी भक्त समूह के द्वारा जो रामायण मेगा क्विज 2023 का, जो कि आज बाल पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लिए विशेष जो आयोजन आप लोगों ने रखा है, उसमें जिन बच्चों ने अध्यात्म साधना में ईश्वरीय कृपा के द्वारा
जो ज्ञान प्राप्त किया है या रामायण के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, एवं अपने बड़ों का, पूर्वजों का, बड़ों का सम्मान करना सीखा है, उसमें कोई ईश्वरीय कृपा ही है जो आरंभिक क्षणों में, जो बाल्यावस्था में इनको संस्कार डाले। मेरा बड़ा मन खुश है बेटा। और ऐसे सभी बच्चों को जोड़ना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये परम आपके लिए सौभाग्य की बात है और इनके पेरेंट्स के लिए तो परम सौभाग्य की बात है। तो आइए आज हम श्री रामचरितमानस के बारे में जानेंगे। जैसा मेरे को अनुभव है, देखो बच्चों, सागर, शास्त्र तो सागर की तरह है, सागर में गागर की तरह है, उसमें उसका कोई था नहीं है, कोई पार नहीं है। आइए हम पहले गणेश वंदना से ही आज हम आपको संक्षिप्त में रामचरितमानस को थोड़ा बताएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिव शिवां स्वरूपिणम् सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गंगाधरं वृषारूढं श्रद्धावनतमस्तकम् सर्वशास्त्रमयी गीतां सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमनोहरि सर्ववेदमनोहरि नीलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणालयं निगुण काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं काकुत्स्थं करुणालयं गुणनिधिं बिभ्रप्रियं धार्मिकम् बिभ्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसंगं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् आइए हनुमंत पधारिए, कथा करु मति अनुसार प्रेम सहित सुमिरन करूं पधारो पवन कुमार। बोलो जय श्री राम सभी जन। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की अपनी पारदर्शिक जो भाषा है में अवधि में लिखी थी। उस समय में बहुत विवाद हुआ। गोस्वामी जी ने अपना फैसला बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? उन्हें विश्वास था कि रामायण के माध्यम से आने वाले समय में हमारे
प्रत्येक मानव को इसका लाभ मिलना है। क्योंकि इसमें कर्तव्य, त्याग और प्रेम के आदर्श बताए। ह्यूमन वेरियर का आदर्श है। उसमें एक भी इंसान अपने जीवन का मार्गदर्शन पा सके, उसे जिंदगी का सही रास्ता मिल सके। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, एक ऐसा कल्चर वे डॉक्यूमेंट है जो किसी भी रंग, नस्ल, मुल्क और जाति की सीमाओं को पार करके आम इंसानों के दिलों पर इतना गहरा असर डालती है कि हर आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी शिक्षा और तालीम से फायदा उठा सकता है। यही कारण है कि संसार की करीब करीब हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ईरान, थाईलैंड, इंडोनेशिया रामायण को इतना आदर देते हैं जितना आदर भारत में देते हैं। पिछले कई वर्षों से, मतलब बहुत वर्षों से रामायण का नाट्य खेलों पे मतलब मंच पे खेला जा रहा है रूस में। सभी बच्चे ध्यान देवे। आज आप इस बात को अपनी हृदय में उतारेंगे तो भविष्य में आपको ये बात याद आएगी। इंडोनेशिया में रामायण वहां की लोक कथा, वहां के फिक आर्ट यानी इंपोर्टेड सब्जेक्ट है वहां के, बल्कि ये प्रमुख विषय है वहां का। उसका कारण यह है कि भारत के दूसरे देशों ने भारत की धरती का कब्जा करने के लिए भारत ने कभी सेनाएं नहीं भेजी, बल्कि उनके दिलों पर कब्जा करने के लिए भारत से गए शांति और दोस्ती के दूत, मैसेंजर्स ऑफ पीस एंड लव, यानी जिन्होंने उनकी धरती नहीं, उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। केवल धरती का तो उन्होंने चेष्टा की, लेकिन हमारे इस रामायण के आदर्श के कारण उन्होंने विदेशों के किसी क्षेत्र को नहीं, उनके दिलों को ही जीत लिया, दिलों पे कब्जा कर लिया। ऐसी हमारे रामायण का आदर्श, ऐसा हमारे रामायण की ताकत है। भारत के वीरों की कहानियां, उनके अपिक्स यानी रामायण जैसे महाकाव्य, उसका असर कितना गहरा है। जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक में एक फ्रांस के हिस्टोरियन, इतिहासकार मिशेलेट के विचार में इस प्रकार से कहा कि जिसे जीवन की अनुभूतियां की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी सरोवर के जल से अपनी प्यास बुझाएं। किसने कहा ये बात? एक महाकवि ने, इतिहासकार ने, मिशेलेट जो है, जो फ्रांस का है। हम लोग तो भारत के वासी है, जब विदेश वाले यदि हमारी रामायण का महत्व इतना समझ रहे हैं, सोच तो, जो सागर से भी विशाल है। समुद्र देखा है ना, समुद्र कैसा है? समुद्र से भी विशाल हमारी श्री रामचरितमानस है, जिसमें एक सूर्य का प्रकाश, जिसमें निरंतर शांति और एक अनंत मिठास है। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। आप लोगों ने श्लोक सुना होगा कि यावस्तास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावत रामायण कथा
लोकेषु पचरीषति। उसके बाद में संस्कृत भाषा की बोलचाल थोड़ी पूर्णता नहीं थी, तो कवियों ने अपने अपने लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने जैसा समय आया वैसे समय में रामायण का उन्होंने रचना की। दक्षिण के अंदर में रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई, महर्षि कंबर ने तमिल भाषा में लिखी, अनु तत्सल ने मलयालम में लिखी, नागचंद ने कन्नड़ में लिखी, महाकवि कृतिवास ने इसे बंगला भाषा में लिखी। बंगला भाषा की जो रामायण है, घरों घरों में रामायण का प्रचार होने लग गया था। उसी प्रकार पश्चिम तट के निकट महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी महाराज का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। एकनाथ जी महाराज, वाह क्या बात है, इतनी सुंदर उन्होंने रामायण की व्याख्या की। श्री राम च्युत वृक्ष प्रवर रावरी, वाल्मीकि कवि को किला। जैसे मैंने बताया था तुलसीदास जी ने लिखा रामायण जी को, फिर तुलसीदास जी महाराज ने इस अवधी भाषा में रामायण जी को पुनः लिखा है, पुनः इसका प्रसारित किया, पुनः इसका प्रचार किया है। ये सब तो आप जानते ही है। सब जानते प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन करहन कोई। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। रामायण की कथा कहानी इंसान के दिल में इस विश्वास और इस फेथ और इस यकीन के साथ व्यक्ति को मजबूत करती है, जब कभी जुल्म की ताकतें, ऑटोक्रेटिक पावर मानवता और इंसानियत को अपने पैरों बले कुचलने की कोशिश करती है, उस दुनिया में ऐसी ताकत, कोई ऐसी विभूति इंसान रूप में आती है जो जुल्म की ताकतों को, उनके हथियारों को केवल अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास और प्यार की भावना से उनको प्रश्न करती है। श्री रामचरितमानस का जो ये आप हमारे अखिल भारतीय रामायण प्रेमी भक्त समूह के द्वारा जो आयोजन आज किया गया है, यद्यपि मैं ये मीटिंग में पहली बार ही जुड़ा हूं, मैं कभी मीटिंग में जुड़ा हुआ नहीं हूं, पहला प्रयास कर रहा हूं। अरे बच्चों से भी बच्चा भी गुरु होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये सब जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, ये तो मेरा पहला प्रयास है, वही बिंदु और नारायण के आग्रह से हो गया। हाँ, यूट्यूब लाइव में मेरा प्रोग्राम होता है, NMJ देशनोक बोल के मेरा चैनल है, मेरी कथा भागवत रामायण आदि सब है उसमें, लेकिन ये जो आयोजन इसमें प्रथम ही आया हूं। परम कृपालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से और अयोध्या में श्री रामलला विराजमान होने के पावन उपलक्ष्य में आज ये परम सौभाग्य का दिवस है। मैं भी आप लोगों के साथ में राम कथा का निमज्जन यानी राम के चरित्र को बता रहा हूं। राम कथा और कृष्ण कथा ये हम भारत के हिंदू धर्म पालन करने वालों के लिए एक श्वास रूप है। श्वास समझ गए ना? श्वास एक सांस का रूप है, क्योंकि हम रामायण के बिना जी नहीं सकते, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बिना जी नहीं सकते, कृष्ण कथा और श्री राम कथा, और बिना श्वास के जीवन नहीं है। सभी रामायण एवं भागवत के
में जो विश्वास है वो केवल विश्वास के कारण ही हम जीते हैं। कई बार इस बात को दोहराया जाता है। आप लोग बच्चे लोग आज कितने समय से रामायण प्रेमी भक्त समूह में जुड़े हुए हैं, तो सबको धीरे धीरे रामायण का चौपाई भी आता है। सबको रामायण, सब रामायण का पाठ करते हैं ना घर में। पाठ नहीं करेंगे तो आज किसी भी प्रतियोगिता में भाग कैसे लेंगे? तो ज्ञान होगा तभी तो भाग लेंगे, बिना ज्ञान वाला तो कोई भाग ले नहीं सकता। ऐसी प्रश्नोत्तरी या ऐसी जो लाइव जो आयोजन है अभी का जो है, मैं तो खुद ही पहले बार ले रहा हूं। मैं तो आपके आगे तो मैं उल्टा छोटा ही हूं, प्रथम बार ही तो आया हूं मैं। एक मंच पे आयोजन करना, हजारों की भीड़ में आयोजन करना वो अलग बात होती है, लेकिन आज इस आयोजन में आप लोगों के साथ में बैठ करके मेरे को भी बहुत, मेरे को कितनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी बच्चियां इस कार्यक्रम को सुन रही है, देख रही है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस मानव जीवन की आचार संहिता है। जीवन जीना सिखाती है रामायण जी हमें कि हमें कैसे जीवन जीना है। एक बच्चे के लिए क्या कर्तव्य है, एक बड़े के लिए क्या कर्तव्य है, एक माता पिता के लिए क्या कर्तव्य है, और एक गुरु का क्या कर्तव्य है। रामायण जीना सिखाती है तो भागवत जी हमको मरना सिखाती है कि आदर्श जीवन जी करके कैसे मरे। ये हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सीखने को मिलता है। रामचरितमानस हमारा मार्गदर्शन करता है कि एक आदर्श पिता कैसा होता है, पिता का आदर्श क्या है। हम यदि रामायण को बारीकी से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हमारे समझ में आएगा। एक आदर्श माँ क्या होती है, रामायण में पढ़ा है आपने। एक आदर्श पुत्र कैसा है। जिस समय में भरत जी, जिस समय श्री राम से मिलने के लिए भरत जी गए, उस समय में मां कैकेयी के मन में ऐसा भाव था कि राम मेरी ओर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। जो ही भरत जी सब माताओं को लेकर राम जी के पास पहुंचे, तब क्या हुआ, श्री राम ने सर्वप्रथम प्रथम वंदना मां कैकेयी को की। एक आदर्श पुत्र की कैसा होता है ये रामायण में बताया गया है। एक आदर्श बंधु प्रेम क्या है, एक आदर्श पति प्रेम क्या है, एक आदर्श पत्नी का क्या प्रेम, पत्नी की मिसाल बताइए। रामचरितमानस हमें ये सिखाता है। आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, सेवक कैसा होना चाहिए, हमें रामायण से सीखने को मिलता है। श्री रामचरित्र के माध्यम से हमें यह प्राप्त होता है कि आदर्श गुरु कैसा होता है और एक आदर्श शिष्य क्या है, आदर्श सेवक, आदर्श स्वामी, आदर्श शत्रु और आदर्श मित्र, और एक आदर्श जीवन क्या है। ये रामचरितमानस के प्रसाद से हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आदर्श मरना क्या होता है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि मानव की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। उस मृत्यु को कैसे मरना है, मरना ऐसा मरना पड़े कि दोबारा जन्म ही न लेना पड़े, ये हमारे को भागवत सिखाती है। रामायण एवं भागवत दोनों कथाएं हमारे जीवन का श्वास है, विश्वास है। इसलिए राम की मर्यादा, कृष्ण का माधुर्य दोनों मिलके हमारे जीवन को रस से भरते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इंटरनेट के तार जुड़ गए। मान लो अभी एक सेकंड के लिए हमारा नेट डाउन हो गया तो हमारा मन कैसा हो जाता। एक दिन के लिए यदि इंटरनेट बंद हो गया तो क्या हालत होती है, विचार करो। इंटरनेट के तार जुड़ गए लेकिन पारिवारिक तार तो
क्यों आज वैश्वीकरण है। इस दौर में देश देशांतर की सीमाओं के फासले मिट गए, लोग कहीं बैठा है, एक सेकंड में हम लोग मिट के फासले वो धीरे धीरे कम हो गई। इंटरनेट के तार जुड़े, पारिवारिक संबंधों की मिठास के तार टूट गए। आर्थिक चक्रव्यूह और धन कमाने की अंधी दौड़ के कारण शिक्षा बदली, सोच बदली, समाज बदला, संयुक्त परिवार टूट रहा है। एकल परिवार में लोग बनते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को दादा दादी का पता नहीं, नाना नानी का पता नहीं, बड़े बूढ़े का पता नहीं। परंपरागत संस्कार लुप्त हो रहे हैं। लोग केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, गलाघोट प्रतिस्पर्धा की भागदौड़ में, केवल आपाधापी की जिंदगी में अपने माँ बाप के पास भी जाने के लिए बच्चों के पास में समय नहीं रहता है। हॉस्पिटल में जन्म हो जाना, हॉस्टल में पढ़ लेना, होटल में खाना खा लेना और हॉस्पिटल में मर जाना, आज शायद यही नीति हो गई है। ये इस समय का क्या आधुनिक दौर है। मेरे बच्चों और मेरे सभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए भाई लोगों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अपने बच्चों में श्री रामायण की परंपरा डालिए, ताकि बच्चे श्री रामचरित मानस के माध्यम से संस्कारों को न भूले। ये संस्कार हमें रामायण से मिलते हैं कि वो अपने माता पिता की, अपने बड़ों की कदर करना सीखे। हमें भी रामायण के आदर्शों को जीवन में स्थापित करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। इस अखिल भारतीय रामायण प्रेमी समूह को अग्रसर करने वाले तथा मेरे को इस श्री रामायण समूह में जोड़ने वाली मेरी प्यारी शिष्य श्रीमती बिंदु सोमानी, श्री नारायण गीलड़ा, श्री कृष्ण कुमार जी चतुर्वेदी साहब, श्री चंद्र किशोर जी झंवर एवं श्री महेश जी चांडक को मैं हरे भरे मन से आशीर्वाद देता हूं। और मैं भगवती शक्तिपीठ अधिष्ठात्री मां कामाख्या से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो प्रयास है सदैव ऐसा बना रहे। और आज 500 आदमी का प्रयास किया, अगले बार 5000 जन हमारे इस समूह में जुड़े और उनको वैसा संस्कार प्राप्त हो। जिन बच्चों ने अध्यात्म साधना के इस यज्ञ में यज्ञ आहुति के रूप में जो विजय प्राप्त की है, उन बच्चों को एवं जो बच्चे इसका प्रयास करें, उन सभी को मैं मेरी व्यासपीठ एवं शक्तिपीठ अधिष्ठात्री मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं, उन बच्चों को खूब अच्छी विद्या दे और ये बच्चे आगे बढ़े, इन्हें धर्म और संस्कृति की शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे संस्कार सीखे। साथ ही में उन बच्चों के उत्साहवर्धन करने वाले श्री श्याम सुंदर जी, विजय कुमार जी चरखा जी को मैं साधुवाद देता हूं कि इन बच्चों की जो काबिलियत है उस पर आप लोग इनको पुरस्कृत करते हैं। इन बच्चों को ऐसे पुरस्कृत करते रहें। और ये पुरस्कार कोई उनका लालच नहीं है, लेकिन उनका उत्साह है कि हाँ हमने रामायण पढ़ा है, ताकि ये बच्चों में आगे से आगे प्रेरणा मिलती रहे और ये बच्चे आगे बढ़े। ये मैं परमात्मा श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, राघवेंद्र सरकार से एवं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को उपस्थित साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और यथा योग्य अभी मेरे भाई किशोर भी जुड़ा इस आयोजन में सम्मिलित है, तो मैं किशोर को भी मेरे हरे भरे दिल से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भाई आप भी खूब अच्छे रामायण करो। मैं जाता हूँ जब इस आयोजन होता है तो बहुत अच्छी रामायण का प्रवक्ता है बहुत, और मेरी खूब मेरा मान सम्मान आदर करता है, क्योंकि जो ही
मैं जूम मीटिंग में आया, उसी समय उसका मैसेज आ गया प्रणाम का, तो मैं सभी के सामने आशीर्वाद देता हूँ। भाई आप भी रामायण के विषय में खूब अच्छा प्रचार करो। मैं अधिकतर भागवत कथा करता हूँ और राम कथा भी करता हूँ, शिव पुराण आदि सब करता ही हूँ। जब जब भी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों की, जब भी कोई ऐसा आयोजन हो तो मैं उपस्थित होऊंगा, कितना ही व्यस्त समय होगा तो भी आऊंगा। जय श्री राम, सभी को सादर अभिनंदन। जय श्री राम। बच्चों आप लोग म्यूट हो, अनम्यूट हो कीजिए। जी गुरु जी, आपने जो भी हम लोग को ज्ञानवर्धक बातें बताई और हम लोग का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद और अभिनंदन। आपके इन वचन से हमको एक चौपाई याद आ रही है। सब धरती का गद करूं, लेकिन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। अर्थात सारी धरती को कागज बना लिया जाए, सब वनों की लकड़ियों को कमल बना ली जाए, सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। गुरु महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। अब मैं श्रीमती रेणु जी सोनी, जो हमारे साथ सूरत से जुड़ी हैं, उनका सभी अतिथियों, विजेताओं और प्रतिभागी बच्चों के साथ 5 मिनट का संकीर्तन करने के लिए बुलाना चाहूंगी। इससे पहले कि वो हमारे साथ आए, आइए उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। यह गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। भक्ति रस की भजन गायिका श्रीमती रेणु जी सोनी हमारे साथ आज सूरत से जुड़ी है। अभी इनकी दोनों बेटियों ने हमको बहुत सुंदर सी संगीतमय गणेश वंदना सुनाई, जिससे हम सभी मंत्रमुग्ध हुए। अब मैं आपको बुलाना चाहूंगी कि आप हम सभी के साथ 5 मिनट का संकीर्तन करें। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय श्री राधे। भागवत जी में कहा भी गया है, यत् फलम नास्ति तप्ता न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन करना ही सर्वोपरि है। भगवान के कीर्तन से पहले के जमाने में ना योग से, ना साधन से, ना तप से, ना समाधि से कोई भी फल जो मिलता था बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन कलयुग में बहुत ही सरल एक उपाय बता दिया गया है, वो है केशव का कीर्तन करना। तो आइए आप सभी, हम सभी मिलकर 5 मिनट संकीर्तन करते हैं। एक बार सभी जोरदार नारा लगा दीजिए, जयकारा लगा दीजिए, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी राम। भद्र गिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारी तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में राम राम। जल में राम, थल में राम, सारे जग में राम ही राम। पति राजा सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, सीता
वन सीता कौशल्या के प्यारी रामी दशरथ राज दुलारी कौशल्या के प्यारे प्यारे राम दशरथ राज दुला तेरा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम तेरा राघव राजा राम पावन सीताराम जग में है जो सुंदर रामी सीताराम जय जय हनुमान जग में सबसे सुंदर रामी सीताराम जय जय हनुमान सभी बोलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम बोलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमें पता चला कि कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है, तो यही बात श्रीमद् भागवतम महापुराण में कही गई है। हरे नाम केवलम कलो नास्येव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। और यही बात श्री रामचरितमानस जी में उत्तरकांड की चौपाई में बाबा काकभुसुंडी जी कहते हैं। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। अर्थात कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर के पा जाते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं श्री रामचरितमानस पर। तो अब हम सबको उत्सुकता है कि यह अत्यंत पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस कैसे प्रकट हुआ और हम तक कैसे पहुंचा। उल्लेख है कि रचि महेश निज मानस राका पाइस समऊ सिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम ही हेरि हरषि हर। महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम श्री रामचरितमानस रखा। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा सोई शिव काक भुसुंडी दीना राम भक्त अधिकारी चीना। फिर शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा।
फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। काकभुशुंडी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। और फिर तुलसीदास जी ने, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझ नहीं पाया। तो अब वापस आ जाते हैं हम कार्यक्रम पर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री राकेश जी कावरा और श्रीमती संगीता जी करवा द्वारा समारोह के विशिष्ट अतिथि राम कथा और हनुमत कथा विशेषज्ञ रसमूर्ति परम आदरणीय श्री किशोर चंद्र जी शास्त्री रामायणी जी को आमंत्रित और उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। आज पंडित जी किशोर चंद्र जी शास्त्री का सूक्ष्म परिचय देने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडित जी को कोटि कोटि प्रणाम। पंडित जी व्यास परंपरा के विलक्षण बाग धारा की उत्ताल उर्मी के रसमय वाहक पंडित श्री किशोर चंद्र जी शास्त्री का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले के सहजरासर गांव में 12 अप्रैल 1992 को हुआ। हनुमान जी को इष्ट मानने वाले शास्त्री जी को 7 वर्ष की अवस्था में ही सुंदरकांड व रामायण जी की प्राय प्रसंग कंठस्थ हो गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में तत्पश्चात नापासर के संस्कृत पाठशाला में पूज्य गुरुजी श्री राम रतन जी के सानिध्य में हुई। अत्यंत विनम्र पूज्य शास्त्री जी को विद्युत समाज ने रामायण जी की उपाधि से विभूषित किया। तब से आप रामायण जी की उपाधि से विभूषित हो गए। अब तक आप लगभग 300 से अधिक राम कथा, हनुमत कथा, नानी बाई का मायरा व श्रीमद् भागवत कथा आदि का कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रथम कार्यक्रम आपने 16 वर्ष की आयु में 2008 बीकानेर जिले के में की थी। तब से आपको व्यास की उपाधि भी मिल चुकी है। आपका विवाह सन 2010 में बीकानेर जिले के कांकड़वाला गांव में संपन्न हुआ था। आपको जब भी अवकाश का वक्त मिलता है आप सब स्वाध्याय और संगीत श्रवण करते हैं। अखिल भारतीय रामायण प्रेमी भक्त समूह आप कोरोना काल के प्रारंभ से ही जुड़े हैं। आपको समूह की सभी गतिविधियों बहुत अच्छी लगती है। उसमें भी आप पिछले 2 वर्षों से आयोजित की जा रही बच्चों की रामायण की क्विज से बहुत अधिक प्रसन्न है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपका परिचय देने का अवसर मिला। इसके लिए समूह परिवार का धन्यवाद करता हूं। मैं राजेश करवा, साधुवाद। हम महाराष्ट्री से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द से बच्चों का उत्साहवर्धन और आशीर्वचन देकर उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनका मार्गदर्शन करें। आदरणीय महाराज जी। जय श्री राम। आवाज आ रही है? जी 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 सरकार आ रही है। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोर सौरभ समारित योगितम् अंतुम प्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम् प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरताप धर
मेरे परम आराध्य कारण करुणा वरुणालय जगन्नियंता जगदाधार सर्वतंत्र परम स्वतंत्र परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अखिल लोक लोचनाभिराम नैनाभिराम अकारण करुणा वरुणालय तृप्त काम पूर्ण काम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर जानकी रमन असरण शरण करुणा करण दीन वत्सल परम उदार भगवान श्री कौशलेंद्र महाप्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। एवं हमारे भाई श्री जो श्रीमद् भागवत के सुमधुर कथा व्यास है उनको भी प्रणाम। नंदू भाई जी जो अपने प्रवचनामृत से आप सबको अभिषिंचित किए हैं, आप जिनमें हमारे बड़े आत्मीय परम स्नेही श्रीमान नारायण जी जी लड़ा, भक्ति मूर्ति हमारी बहन बिंदु जी सोमानी, श्री कृष्ण कुमार जी चांडक, श्री कृष्ण कुमार जी चतुर्वेदी, चंद्रकिशोर जी झंवर, ये साहब हमारे महेश जी चांडक, एवं हमारा परिचय दिया और जिनके यहाँ जाने का मुझे सौभाग्य मिला हमारे राजेश जी करवा, एवं अखिल रामायण प्रेमी भक्तजन जो हमारा समूह है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। एवं श्री राममय सब जग जानी चढ़ू प्रणाम जोर जिग पानी की भावना से आपके अंतर्हृदय में प्रभु सीताराम जी के दर्शन करते हुए सबको प्रणाम जय श्री राम। आपका ये कार्य बहुत ही हर्ष का अनुभव कराने वाला है, हर्षानुभूति हो रही है कि आपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कार्यक्रम से जोड़ा जिससे बच्चे मानस जी के प्रसंगों से, मानस जी के प्रसंग उन्हें पढ़ने सीखने श्रवण करने को मिले और इस चिंतन मनन के माध्यम से बच्चों ने भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन चरित्र को जाना। बंधुओं, रामचरितमानस चार्यो वेद पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, समस्त ग्रंथों का रस है श्री रामचरितमानस। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहा करते कि ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन थे। मानस अनमोल है, ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन थे, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बंद नाचे जाचे भक्ति सिय राघव के, दृग खोल बाँचे तो दृग हीय के खुलत है, दृग खोल बाँचे दृग हीय के खुलत है, चित्त में राजेश चढ़े रंग सत्संगति को, मानस पढ़े ते मेले मेले मानस धुलत है, मानस पढ़े ते मेले मानस धुलत है, राम गुण गायक अनेक कवि वृंद हुए, किंतु श्री तुलसी की तुलना में कऊ ना तुलत है, गोस्वामी जी की तुलना में कऊ ना तुलत है। तो गोस्वामी जी महाराज तो ऐसे ही है जैसे रामचरितमानस के विषय में लिखा, रवि के कर सीतम हारिणी है, सूर्य भगवान के किरणों जैसी समहारिणी है, अज्ञान को दूर करने वाली, और अघहारिणी जाह्नवी के जल से, पाप को दूर करने के लिए जाह्नवी गंगा जी के समान है, बिरही लोगों को सींचने के लिए अमृत के समान है, और यदि तुम वेद पुराण व्यंजन है तो तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस तुलसी दल के समान है। जैसे कितने ही पकवान परोस से पधराए जाए ठाकुर जी को, पर जब तक तुलसी दल न चढ़ाए तब तक भगवान भोग स्वीकार करते नहीं है। ऐसे ही भले कितने चहु वेद पुराण जो व्यंजन है पढ़े जाए, परंतु गोस्वामी जी की जो ये रचना है, ये तुलसी दल समर्पित न किया जाए तब तक ठाकुर जी भोग स्वीकार करते नहीं है। ताप हरत तुलसी जगत तम हर करत प्रकाश, अरे दो तारण तरण है तुलसी और तुलसीदास। ताप हरण, जैसे बुखार चढ़ जाए, बुखार हो तो बोले तुलसी का काढ़ा पियो, तो ताप हरत वो, और यदि आपको तम अज्ञान है तो तुलसी कृत पढ़ो, तो ताप हरना है तो तुलसी का काढ़ा, और तम हरना है तो तुलसी कृत, तम हरत करत प्रकाश, क्योंकि दो ही तारण तरण है तुलसी और तुलसीदास। बंधुओं, श्री राम जी धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्म है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। धृति क्षमा दमोस तेजम सोचम इंद्रिय निग्रह है, और धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, और इन धर्म के 10 लक्षणों से समन्वित जीवन भगवान श्री राघवेंद्र का है। आप धर्म का एक भी लक्षण ऐसा नहीं जो श्री राम पर घटित न होता हो, संपूर्ण अक्षर से धर्म के लक्षण जो है श्री राम जी में घटित होते हैं। एक दो बात मैं आपको कहूंगा, जैसे नीति सूत्र में लिखा है, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण की। ये 7 बातें कही गई, न विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, ये 7 बातें कही गई। और मानस जी में 7 सोपान लिखे गए गोस्वामी जी के द्वारा,
और प्रथम सोपान में इसी का जिक्र किया गया, ये सामने विद्या। विद्या कहाँ? बालकांड के अंदर। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलत खेल सकल नृपलीला, गुरु गृह पढ़न गए रघुराये, अल्प काल विद्या सब पा। तो कहने का भाव, अल्पकाल विद्या सब आई का भाव ये है कि वहां विद्या बालकांड में, ये साम न विद्या, तो यहाँ बालकांड में विद्या न तपो, तप की बात आई तो किसमें? दो नंबर आता है अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में कहा तप? ये तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तो ये तापस अर्थात विद्या बालकांड, तप अयोध्या कांड। तो विद्या तप 3 नंबर आता है दान, और दान है अरण्य कांड में। अब आप कहेंगे अरण्य कांड में कहाँ दान की चर्चा है? अरे भाई, भगवान कहते हैं निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाय जाय सुख दीन। तो बोलो जाय जाय सुख दीन, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? सकल मुनिन के वो भी, तो दान। और 4 नंबर विद्या तप दान और ज्ञान। ज्ञान दिया भगवान ने कहा? बोले किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में ज्ञान कैसे है? कथा तो कर्नाटक की है, और गोस्वामी जी महाराज सर्वप्रथम जो सोरठा लिखते हैं उसमें वहां की स्थिति का वर्णन नहीं है। गोस्वामी ने जो वर्णन किया है वो वंदना कर में सबसे पहले जन्म मुक्ति मही जान, ज्ञान खानी अगहानि कर, जह बस शंभु भवानी, सोई काशी से ये कसन है। ये किष्किंधा कांड में सर्वप्रथम लिखा। क्यों? क्योंकि काशी ज्ञान खानी। और किष्किंधा कांड में ही ज्ञान हुआ किसको? सुग्रीव जी को, उपजा ज्ञान। यहाँ सुग्रीव को उपजा ज्ञान, वचन तब बोला। फिर तारा को, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तो तारा को ज्ञान हुआ। बाली को ज्ञान हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। तो किष्किंधा कांड में ज्ञान हुआ। और सुंदर कांड, अब देखिए, विद्या हो गया, तप हो गया, दान हो गया और ज्ञान हो गया किष्किंधा में। अब बचा शील। तो शील है सुंदर कांड में। सुंदर कांड में शील। हनुमान जी महाराज, वो शंकर स्वयं के श्री नंदन है, अर्थात वो महाकाल है। उमा न कसु कपि की अधुकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अच्छा, महाकाल होकर के भी हनुमान जी राक्षसों के लाभ खा रहे हैं? बोलो, लिखा है ना, मारहि चरण करहि बहुहासी, बाजई ढोले देई सब तारी, नगर फेरी पुनि पुंछ प्रजारी। तो सुंदर कांड में शील की पराकाष्ठा। महाकाल होने के बाद भी मारही चरण करई बहुहासी, उनके चरण सह रहे हैं, उनकी बात सह रहे हैं, उनकी लात सह रहे हैं महाकाल होने के बाद भी। तो ये सुंदर कांड में शील। अब बचा क्या? विद्या तप दान ज्ञान शील और गुण। गुण कहाँ? गुण लंका कांड में। जब अंगद जी महाराज जाते हैं और रावण जब भगवान राम की निंदा करता है, तो जब ते कीन राम के निंदा क्रोधवंत अति भजऊ कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी दुई भारी दुई भुज दंड कटम की महिमारी। श्री अंगद जी ने दोनों भुजदंड तमक करके पृथ्वी पर मारे, रावण गिरा, 10 मस्तक, ये जो 10 मुकुट है भूमि पर। तो अंगद जी ने 4 फेंक दिए राम जी की तरफ। प्रसंग तो यद्यपि बहुत विस्तृत है, लेकिन किसी ने कहा कि भाई ये 4 फेंकने का क्या अर्थ है? बोले धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीश। रावण कालवश हो गया है, धर्महीन हो गया है, प्रभु से विमुख हो गया है, इसलिए ते ही परि हरि आए सुनहु कौशलादि। ये साम दाम दंड भेद जो 4 गुण है राजा के, ये अब रावण के पास न रहकर श्री राम जी के पास आ गए, इसलिए गुण है लंका कांड में। और उत्तरकांड वो विद्या तप दान ज्ञान शील गुण, और 7वां बचा धर्म, और धर्म उत्तरकांड में है। चारियों धर्म, चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहे सपने हो अगनाही। तो कहने का भाव, मानस के 7 सोपान साक्षात श्री हरि का, श्री राम जी का स्वरूप है। राम जी की मर्यादा के विषय में एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, वो मुझे उसकी उस छंद की पंक्तियां स्मरण हो रही है।
जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, मैंने ऐसे ऐसे जानकी जी का हरण कर लिया है, तो यद्यपि कुंभकर्ण ने तो कह दिया जगदम्बा हरियाणा हूँ सठ चाहत कल्याण, अरे मूर्ख अब कल्याण चाहते हो जगदम्बा का हरण करके। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण ने कहा इसलिए चिंतित हूं कि हर ली हमने मिथिलेश जानकी जी का हरण कर। कुंभकर्ण ने कहा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। तो कुंभकर्ण ने कहा अधिकार किया तुमने उन पर? तो रावण ने कहा लखती ही नहीं वह और हमारी। अधिकार करे कैसे, वो देखती तक नहीं, लगती ही नहीं वह और हमारी। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम तो मायावी हो, चाहे जितने रूप बना सकते हो, जब हरण के समय तुम बन सकते हो यति, तो अब राम बन सकते हो, तो तुम फिर राघव ही न बने क्यों? तुम राघव ही क्यों न बन गए? तब राघव ही न बने तुम क्यों? तो वो बोला इसमें हमको भय भैरव भारी। तुम क्या सोचते हो हमने ये कोशिश नहीं करी? अरे हमने किया था, इसमें हमको भय भैरव भारी। क्या? बोले जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी परनारी। जब हमने राघव रूप बनाया तो मातु समान लगी परनारी। अब बताओ, भगवान श्री राम जी तो साक्षात धर्म के स्वरूप है, धर्म के मूल है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे। यद्यपि मुझे हनुमान जी महाराज के विषय में भी थोड़ा सा बोलने को कहा गया है, तो मैं बस 2 मिनट में हनुमान जी के लिए भी कहूंगा। हनुमान जी महाराज मानस के ऐसे अद्भुत पात्र हैं। एक एक ममता, जैसे अपने 10 प्रकार की ममता होती है, मात पिता बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, ये 10 ममता है। और एक एक बहुतों ने छोड़ी, जैसे मात जननी, तो जननी की ममता का त्याग किया श्री भरत जी ने, सब लोग जानते हैं। भरत जी महाराज ने कैकेयी जी का त्याग कर दिया और उन्होंने कहा जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी तजहि विषम विष तामस तीछी। भरत जी कहते हैं माँ, जिन भगवान को देख करके सांपिनी और बीछी भी अपना विष त्याग देती है, ऐसे प्रभु को आपने बन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो हंसी सो हंसी मुंह मसी लाई, और आंख ओट उठ बैठ हो जाई, मेरी आंखों से दूर चली जाओ। और भरत जी ने जीवन पर्यंत भगवान के वनवास के बाद मां नहीं कहा कैकेयी को। और श्री गोस्वामी जी महाराज तो एक जगह वर्णन भी करते हैं गीतावली में। गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी जब लो जीवित रही, तब लो बात मात स्वमुह बरी भरतन भूल कही। कैकेयी जब लो जीवित रही, कैकेयी जब तक जीवित रही, भरत जी ने भूल करके भी मां नहीं कहा। तो माता का त्याग किया श्री भरत भैया ने, पिता जनक का त्याग किया। यद्यपि अन्य अन्य प्रसंगों में तो प्रहलाद जी वगैरह वगैरह सब ले सकते हैं, पर मैं मानस की बात करूंगा। तो जनक जी अर्थात जनक का त्याग, पिता का त्याग किया श्री लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी महाराज तो कहते हैं अहम तावम ममा महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्ये भरता भ्राता च बंधुश्च पिता च मम राघव। मेरे तो माता पिता स्वामी सखा सब कुछ श्री राम है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज चक्रवर्ती जी को वनवास में सुमंत जी जब लौटते हैं तब ऐसे वचन भी कह दिया थे, लखन कहे कछु वचन कठोर। अब तो मानस का नित्य स्वाध्याय करने वाले हैं सब लोग। तो लखन कहे कछु वचन कठोरा, लक्ष्मण जी ने ऐसे ऐसे वचन भी कहे। तो पिता का त्याग किया लक्ष्मण जी ने, बंधु भाई का त्याग किया विभीषण जी ने। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। तो बंधु का त्याग किया श्री विभीषण जी ने। और मात पिता बंधु सुत, सुत का त्याग किया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना, बरबस राज सुतई तब दीना। तो बरबस राज सुतई तब दीना कौन? महाराज मनु। वो भगवान से कहते दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयउ सती भाव, चावहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो पुत्र आदि का त्याग किया मनु महाराज ने। तो मात पिता बंधु सुत तक आ गए हम। अब दारा पत्नी, तो पत्नी का त्याग जो ही जानकी जी का वेश
सीता का वेश सती ने बनाया, तो उसी समय भगवान शंकर कहते हैं, एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प करहु मन माही। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प करहु मन माही। तो दारा पत्नी का त्याग किया शंकर जी ने। तो मात पिता बंधु सुत दारा। अब रही बात तनु, शरीर का त्याग किया किसने? बहुत अच्छा उदाहरण है, बंधु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल, तृण तृण तज इव परिहरेऊ। उन्होंने तिनके तृणवत त्याग कर दिया अपने शरीर का। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने शरीर का त्याग किया। तो तनु धनु, धन का त्याग किया। जब जाते हैं भगवान राघवेंद्र वन में और गुहराज निषाद जब मिलते हैं तो वो कहते हैं धन का त्याग करते। कब? देव धरणी धन धाम तुम्हारा, मैं जने नीच सहित परिवारा। देव धरणी धन धाम तुम्हारा, तो ये निषाद राज कह रहे हैं। धन तक आए तो भवन का त्याग किसने किया? अवधवासियों ने छोड़ा। बालक वृद्ध बिहाज गृह लगे लोग सब साथ, और तम सा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो भवन का त्याग इन्होंने किया। शूद्र जनों का त्याग सुग्रीव जी ने किया। तब हनुमंत उबे ऋषि कई सब कथा सुनाए, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। तो सुग्रीव जी ने शूद्र जनों का त्याग किया। मात पिता बंधु सुदारा तनु धन भवन सुहृद, बचा क्या 10वीं ममता? बोले परिवारा। और परिवार का त्याग किसने किया? भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कयहि, उदासीन तापस बन रयहि। इसलिए इन्होंने परिवारी जनों का त्याग किया। इन लोगों ने एक एक ममता छोड़ी। पर हनुमान जी महाराज ने जननी भरत छोड़ी, जनक लखनु छोड़ो, पर बंधु विभीषण छोड़ो, सुत मनु छोड़ो है, दारा छोड़ी शंकर और दशरथ तन छोड़ो, गुहराज धन छोड़ो, हरिनाथा जोड़ो है, भवन अवधवासी और सुहृद सुग्रीव छोड़ो, मुनिजन परिवार छोड़ी तृण तोड़ो है। लेकिन हमारे जगत गुरु जी कहते हैं, राम भद्राचार्य प्रभु पद गए हनुमान, दसों ममता ते सदैव मुख मोड़ो है। ये दसों की दसों ममता श्री हनुमान जी महाराज ने छोड़ी प्रभु राघवेंद्र के लिए। बंधुओं काम भी किए तो हनुमान जी ने कैसे? लघु बन करके सारे कार्य किए हैं। मानस का आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो हनुमान जी महाराज सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, एक बार बन गए। टोटल हनुमान जी महाराज 6 बार लघु बने। सतजोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। दूसरी बार अति लघु रूप धरे हनु, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैसा नगर सुमिरि भगवाना। और तीसरी बार सीता मन भरोस तब भयभू, पुनि लघु रूप पवन सुत लय भू। ये तीसरी बार लघु बड़े। और चौथी बार पावक चरित देखी हनुमंता, भयभू परम लघु रूप तुरंता, भयभू परम लघु रूप तुरंता। पांचवी बार पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे हाड भयउ कर जोर। और छठवीं बार जब जाते हैं सुसेन वैद्य को लाने के लिए, तो अति लघु रूप धरे हनुमंता, आनेहु भवन समेत तुरंता। तो हनुमान जी महाराज 6 बार मानस में लघु बने। अब क्यों बने, इसके तो बड़े अनेक अनेक कारण हैं, जो कथाओं में हम लोग बड़ी लंबी चर्चा करते हैं। तो हर बार लघु बनने का अलग अलग बड़ा कारण। अच्छा, ये शिक्षा भी हनुमान जी ने वहां से ली, क्योंकि उनके गुरु है सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान स्वयं क्या है? बोले रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल में सूर्य भगवान लघु है, लेकिन उदय होते ही संपूर्ण त्रिलोक के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो हनुमान जी उनके शिष्य है। तो रवि जो है लघु तो है, लेकिन आकाश को छू रहे हैं। भाव तो यही है कि जो लघु होगा वही आकाश को छुएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज भी आकाश को छूते हैं। जब हरि प्रेरित अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश।
तो आकाश को छू लेते क्योंकि उनके गुरुदेव वहां हैं। तो हनुमान जी महाराज की भी बड़ी सुंदर महिमा है और हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति की खोज में यदि आगे बढ़े तो चाहे मैनाक रूपी स्वर्ण आए लेकिन स्वर्ण को अपना न माने, केवल यही स्पर्श करके राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम कहकर आगे बढ़े। चाहे प्रशंसा की सुरसा आए, कितना ही मुख प्रशंसा वाले बढ़ाएं लेकिन स्वयं सूक्ष्म हो जाए। चाहे बराबरी की ईर्ष्या, छाया पकड़ने वाली, काला देखने वाली है, सिंगिका आए फिर भी चले जाना चाहिए, चाहे लंकिनी आए फिर भी आगे बढ़ना चाहिए। और हनुमान जी महाराज इन सब से आगे बढ़ते हैं और जाकर के जानकी माता से मिलते हैं। तो कहने का भाव यह कि भक्ति की खोज में कितने भी कुछ आए, अरे जब सोने के मेनाक जैसे पहाड़ न रोक सके तो लंका के किवाड़ क्या रोकेंगे। तो हनुमान जी महाराज जानकी जी की सुधि लाते हैं। और हनुमान जी महाराज तो सुग्रीव को भी राम मिला है राजपद दीना, विभीषण जी को भी तुंगरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अरे और तो और रावण को भी वो तो कहते हैं बिरती करूं जोरी कर रावण सुनहु मान तजी मोर सिखावन, पर करना क्या है, बोले रामचरण पंकज और धरऊं ये लंका चल राज तुम करऊं। वो तो रावण को भी यही समझाते हैं। भरत जी को भी कपित रिपुरन जीत सुदत सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत, वो भी मिलाते हैं। और तो और जानकी जी को भी राम जी से श्री हनुमान जी महाराज मिलाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी श्री हनुमान जी महाराज मिलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को भी श्री हनुमान जी महाराज मिलाते हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तो क्यों रोता, सफल करो दृढ़ हनुमान जी बोले बनकर तोता। तो गोस्वामी जी को भी मिलाते हैं क्योंकि हनुमान जी सदगुरु के रूप में है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो सदगुरु के रूप में है और सदगुरु ही क्या करता है, बोले गुरु गोविंद से मिलाता है। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। इसलिए हनुमान जी महाराज की गोस्वामी जी प्रथम पंक्ति में वंदना भी गुरु रूप में ही करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ऐसे हनुमान जी महाराज प्रभु के पाद पद्मों तक जीव को ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र और श्री हनुमान जी के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपने ऐसा सुअवसर हमको दिया, तो इस बहाने बहुत सुंदर भगवत चर्चा हुई, प्रभु राघवेंद्र का यश गान हुआ। बरस ही राम सुमन सुयस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी का सुयस तो मधुर है, मनोहर है, मंगल करने वाला है और बहुत बहुत मंगलाशीष है इन बालकों को जिन्होंने मानस जी से इतना प्रेम किया, मानस जी से जुड़े। बंधुओं, मुझे भाई श्री अभी कह रहे थे कि रामचरितमानस में एक राजा का धर्म देखा जाए, राजा प्रजा के बीच का, पिता पुत्र के धर्म का, या तो फिर भ्रातृ स्नेह का, या फिर अद्भुत एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो श्री रामचरितमानस सर्वोत्तम है। इसलिए मानस आपके आज के संदर्भ में बहुत जीवनोपयोगी है और प्रतिपल मानव के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर भगवान राघवेंद्र के चरित्र के बहाने गोस्वामी जी ने प्रकाश डाला है, ताकि आज का जनमानस उसे देख करके जीवन जी सके। रामचरितमानस की तो बहुत महिमा है, आप लोग तो सब जानते ही हैं कि रामचरितमानस का प्रागट्य उसी में हुआ है जिसमें प्रभु राघवेंद्र का हुआ है। राम जी का प्रागट्य हुआ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और मानस जी का भी हुआ नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। तो जो राम जी के जन्म का चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, मंगलवार बार, पुनर्वसु नक्षत्र, हर्षण योग, करक लगन और अभिजीत मुहूर्त और अयोध्या जी स्थान है, वही मानस जी का भी है। आगे तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट ही कर दिया कि जह दिन राम जन्म श्रुति गारी, तीर्थ चक्र तहां चली आई। तो अब राम जी के जन्म नक्षत्र मुहूर्त योग घड़ी में मानस जी का लेखन, ऐसा संजोग त्रेता से संवत 1631 में क्यों बना, त्रेता से लेकर के संवत 1631 में ठीक वही संजोग क्यों बना, इसलिए बना मानो भगवान कहते हैं कि वो काल था जिसमें मैंने अवतार लिया, लेकिन ये काल है कि मैं अक्षराकार विग्रह लेकर के मानस के रूप में आ रहा हूँ। इसलिए रामचरित मानस जी जिनके घर में विराजमान है, साक्षात श्री सीताराम जी बैठे हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उसी मुहूर्त नक्षत्र घड़ी में तो भगवान का जन्म है और उसी में मानस जी का है। तो बहुत बहुत आभार हमारे नारायण जी को, भक्ति मूर्ति बहन बिंदु जी को, कृष्ण कुमार जी को, कृष्ण कुमार जी चांडक, राजेश जी करवा, ये महेश जी चांडक, श्री चंद्र किशोर जी झंवर और हमारा चरखा परिवार जो ऐसे बालकों का उत्साह वर्धन कर रहा है और उनको प्रोत्साहित कर रहा है, पुरस्कृत कर रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री सीताराम जी अहरनिश आप पर कृपा रखे, आपके ये भाव उत्तरोत्तर और बढ़े और रामचरितमानस जी के प्रति आपका ये प्रेम और ये लगन, ये निष्ठा, ये प्रीति ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़े। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुवचनों से हम धन्य हो गए। अब मैं हमारी जो रामायण मेगा क्विज 2023 की परिणाम घोषणा के लिए मैं श्री कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूंगी कि वो हमारी परिणाम घोषणा शुरू करें। जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, उसके परिणाम घोषणा का शुभारंभ करते हैं। हमने जो प्रतियोगिता का आयोजन किया था श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से, उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला तरुण वर्ग, जिसमें 13 साल से ऊपर के बच्चे थे। दूसरा था नवोदित वर्ग। नवोदित वर्ग में 5 साल से लेकर 13 वर्ष की आयु के बच्चों का समायोजन किया गया था। और एक नई कैटेगरी, जब हमने साक्षात्कार लिया तो हमें कई बच्चे ऐसे मिले जिनकी आयु या तो 5 साल थी या उनसे कम थी, लेकिन उनकी रुचि को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने, आयोजक मंडल ने निर्णय लिया कि हम इन बच्चों को भी सम्मानित करेंगे, इनको प्रोत्साहित करेंगे। और उसी क्रम में आज जो हमारा पहला परिणाम की घोषणा है, वो ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी आयु करीब 5 वर्ष की है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम दे रहे हैं। तो आइए बिना किसी समय गंवाए हम जानते हैं कि ये बच्चे कौन हैं। देखिए, पुरस्कार प्राप्त होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। हमारा प्रयास ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने, हालांकि इनकी आयु बहुत कम है, लेकिन इनके जवाब इतने इंस्टेंट थे, मतलब कि वो दिल को छू गए। हमारी बिंदु दीदी ने जो चयन किया है इनका, वो वास्तव में अद्भुत है। आप मैं चाहूंगा कि आप लोग इनसे एक बार मिलिए, इन बच्चों से, और इनका उत्साहवर्धन कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर अभी बच्चों को हम लाते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती कांता सोमानी जी को आमंत्रित करती हूँ
कांता जी सोनी। पहले मैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। वो अखिल भारतीय रामायण प्रेमी भक्त समूह की विशिष्ट सम्मानीय सदस्य है। श्री राधा कृष्ण की ठाकुर जी की भक्ति में सदैव लगी रहती है, जो आधुनिक समाज में अपने परिधान को लेकर प्रेरणा पुंज है। सदैव साड़ी और पारंपरिक परिधान पहनना आपकी पहचान है। ऐसी श्रीमती कांता जी सोमानी, जिनके सोनी। गाए हुए भजन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की वीडियो के साथ हजारों लोग रोज गुनगुनाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैम आप म्यूटेड हैं। जय श्री राम। यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। बच्चों को ढेर सारा प्यार, और बिंदु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित करके मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं भी कुछ अपने विचार रख सकूं यहाँ पे। आप ये जो आयोजन करते हैं रामायण से रिलेटेड, बहुत अच्छा है। बच्चों को और इसके बारे में नॉलेज बढ़ता है, और ये देख करके आश्चर्य भी होता है कि कितने बच्चों को यहाँ पे अवसर मिलता है कि वो भी अपना जो ज्ञान है उसको यहाँ पे प्रस्तुत कर सके। तो बिंदु जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप लोग, और रामायण प्रेमी समूह के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आप ऐसे आयोजन करते रहें और बच्चों का उत्साह ऐसे ही आप बढ़ाते रहें। सभी बच्चों को जिन्हें भी पुरस्कृत किया गया है आज, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। और बस यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसे आयोजन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं कृष्ण कुमार जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो नवोदित वर्ण का परिणाम घोषण करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू कांता जी, सोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई। हम सूचित करना चाहते हैं सभी बच्चों को कि 2021 में आयोजित हुई हमारी प्रतियोगिता की आप पुरस्कार प्रायोजक थी। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हम सबको दिया, हमारे बच्चों को उत्साहित किया और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी, थैंक यू बच्चों। अब टाइम है नवोदित वर्ग के परिणाम की घोषणा का। तो जो बच्चे जिनकी आयु 13 वर्ष से कम है, उनका रिजल्ट अब घोषित किया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए। नवोदित वर्ग। मंगल भवन अमंगल हारी, ग्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
तो सभी विजेताओं बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं अखिल भारतीय रामायण प्रेमी समूह की ओर से। बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं कृष्ण कुमार चाड़क जी को बुलाना चाहूंगी। चाणक भैया, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। जी भैया। हाँ, जय श्री राम। हाँ, जय श्री जय राम श्री भैया। राम। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। बहुत ऐसे प्रतिभाओं को तराशने का अवसर भी है। इनको इस बहाने रामायण से जुड़ने का भी अवसर मिलता है। हमें इनसे अब जो वार्ता करनी होती है ना, उसके लिए तो मैं कमेटी का बहुत आभारी हूँ कि इस कमेटी में मेरे को भी शामिल ना। गदगद होता है, प्रसन्न। इस छोटे छोटे बच्चों के पास में पता नहीं ज्ञान का अकूत भंडार बड़ा पड़ा है। कहाँ से लाते हैं, ऐसी भी नहीं पड़ी है। और इतना सटीक और सुंदर जवाब देते हैं कि इनको नमन करने का मन करता है। आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने जो इन संस्कार दिए हैं, इनके अभिभावकों को भी नमस्कार है, जिन्होंने इस प्रतिभाओं को तराशने का बहुत सकुशल कारीगर शिल्पी की तरह कार्य किया है। मैं तो ज्यादा कह नहीं पाता, मैं इन बच्चों को फोटो देख के भावुक हो रहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। जय श्री राम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे जो प्रोग्राम है आज का, उसके पुरस्कार प्रायोजक श्री चरखा परिवार से, कि आप आए और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनका उत्साहवर्धन करें और इनका अभिनंदन करें। चरखा परिवार से। जय श्री राम। जय बच्चों श्री का राम। उत्साह देख करके तो बहुत ही मन गदगद हो रहा है। श्रीमती बिंदु जी और ये दोनों गुरुदेव और श्री गिलरा जी का बहुत बहुत ही अच्छा ये आयोजन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर के लिए। जय श्री राम। मैं बिंदु दीदी से निवेदन करूंगा कि आप चरखा परिवार का आभार व्यक्त करें। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट रिजल्ट घोषित करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। हाँ, मैं क्या आभार व्यक्त करूं चरखा परिवार का। इस परिवार से तो मेरे मन के तार जुड़े हुए हैं, और इनके एक होता है ना, विरासत में कुछ चीजें मिलती है। तो राम जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति इनके परिवारजनों के में रग रग में एकदम बसी हुई है। मतलब मैं किशनगढ़ आई तो मेरा इनसे पहले से वैसे पूर्व परिचय था। यहाँ आकर इस परिवार से मैं जुड़ी तो जरा सी मेरी फोन पे ऐसे ही चर्चा हुई पूनम जी महेश्वरी से, जो कि मेरी बहुत अच्छी एक, मतलब क्या बताऊं, मैं मित्र भी है, मित्र से बढ़कर है। तो उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सहर्ष बिना कुछ सोचे समझे बोले, नहीं दीदी, हम ये इसका प्रायोजक हम बनेंगे और हमारा नाम कहीं मत देना। नाम की इनको अभिलाषा नहीं है, गौ सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये जो बाबूजी श्याम सुंदर जी चरखा, जिन्होंने अभी थोड़े से 2 शब्द से हमको लाभान्वित किया है, आशीर्वाद दिया है, नित्य मास पारायण का ये पाठ करते हैं। इनके दिन में लगभग 2-3 घंटे ये जो इनका सुंदर दरबार हमें दिखाई दे रहा है, उनके समक्ष ये पाठ करते हुए बिताते हैं। और उतनी ही इनके, मतलब जितना कहते हैं ना कि धर्मशील
व्यक्ति के घर में सुख संपत्ति दौड़ी हुई आती है, वैसे हैं। जितना ये दान धर्म करते हैं, उतने ही सरल है ये स्वभाव से। तो मैं ज्यादा तो क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने बच्चों के लिए सहर्ष ये प्रायोजक इस मेगा क्विज में बनना स्वीकार किया और मेरे साथ श्री सुंदरकांड सखी संगठन में संरक्षक के रूप में पूनम जी महेश्वरी जुड़ी हुई है। बाबूजी का हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहता है और कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट हम लेकर आते हैं तो हमको एक लेश मात्र भी चिंता नहीं होती कि ये कैसे पूरा होगा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, वो इनके पुण्य, एक कहते हैं ना पुण्य का फल, वो इनके परिवार पर है और इनकी वजह से हम सभी के ऊपर है। ये राम जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति हमेशा बनी रहे और तन मन धन से ये जो सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये हमेशा बने रहे। और बच्चों को आज इनका आशीर्वाद मिला है तो बच्चे निसंदेह है इससे काफी आगे उनको प्रेरणा मिलेगी, उनका उत्साहवर्धन होगा। मैं राम जी से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका और चरखा परिवार का तो विशेष था। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो आखिरी रिजल्ट है तरुण वर्ग का, उसको घोषित करने की अनुमति चाहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सिया राम प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी विजेता बच्चाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहूँगा। आज के जो हमारे विनर हैं इस प्रोग्राम के, उन बच्चों को मैं लाना चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर। उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप लोगों की अनुमति है, क्योंकि ये हमारे जो शेड्यूल प्रोग्राम था उसमें नहीं था। इसको मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। नारायण भैया, महेश जी चांडक और बिंदु दीदी आज्ञा दें तो एक बार ले लें इनको, बच्चों को। हाँ उर्वशी, हाँ इनको लीजिए आप, विनर्स को सभी को। उर्वशी जी, आपको रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज। सभी को जय सिया राम। जय सिया राम बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, सभी राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। ये हमारा सौभाग्य है कि पहले तो हमने भारतवर्ष और हिंदू धर्म में और ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे हमें हमारे संस्कृति और संस्कारों से जोड़ा गया, और उस पर भी ये सोने पे सुहागा है कि हमें अपने धर्म से जुड़ने के लिए आप जैसे लोगों का साथ मिला और
ताकि हम अपने धर्म से जुड़ने के लिए हमें उत्साह हो, हमें प्रेरणा जगे। जय सिया राम। जय श्री राम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके परिवारजन को बहुत बहुत बधाई कि आपको इतनी अच्छी शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं कि आपके मन मंदिर में जो है भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा बढ़ रही है। आपको बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद। धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आपने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मैं स्वरा और यशिका जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महेश जी चांडक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दें। हाँ, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है महेश जी का, टूट गया है। अभी थे वो जस्ट, तो हम अब जो हमारे साथ अभिभावकगण जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, अगर आप लोग कुछ कहना चाहें, अपने मनोगत व्यक्त करना चाहें। उसके पहले हम हमारे दोनों अतिथि माननीय श्री नंदू जी महाराज और श्री शास्त्री जी, किशोर जी शास्त्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और अपने इस बिजी प्रोग्राम में से, बिजी शेड्यूल में से आपने हमें समय दिया। आप दोनों महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें, बच्चों को अपनी मधुर वाणी से आशीर्वाद देते रहें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम में पधारे और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर कोई बच्चा या उनके पेरेंट्स कुछ अपना मनोगत देना चाहते हैं तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, हैंड रेज कीजिए, हम आपसे जो है ना संपर्क करें। बच्चों का, आपके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। एक क्विज के दौरान अपने 4 राउंड में एक क्विज हुई थी। 31 दिसंबर को पहला ट्रायल राउंड, 7 जनवरी को दूसरा ट्रायल राउंड, 14 जनवरी को क्वालिफाइंग राउंड और 21 जनवरी को फाइनल राउंड। फाइनल राउंड के रिजल्ट के बाद में हमारे सामने स्थिति यह बन गई कि सारे ही बच्चे टॉप में थे। अब हमको उनमें से बच्चे सिलेक्ट करने थे। इसके लिए फिर सब बच्चों से इंटरव्यू पे बात करी, फोन किया। आदरणीय कृष्ण कुमार जी चांडक, बिंदु दीदी, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी भैया, चंद्रकिशोर जी झंवर, महेश जी चांडक, सबने बच्चों के साथ बातचीत करके और लास्ट में रिजल्ट फाइनल किया। हो सकता है हमारे रिजल्ट बनाने में कहीं कोई चूक हो गई हो, भूल हो गई हो, लेकिन ये पुरस्कार मिलना नहीं मिलना या देना नहीं देना ये कोई मैटर नहीं करता है। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। सभी बच्चों को जिन्होंने फाइनल में एंट्री ली है उन्हें वार्ड पे भेजा जाएगा समूह की ओर से। ये समूह का 2020 में 2 मेगा क्विज हुई थी, 2021 में 2 मेगा क्विज हुई थी, 2022 में 2 मेगा क्विज हुई थी, 1 मेगा क्विज हुई थी और 2 बार छोटे बच्चों के को जोड़ने का प्रयास किया। इस बार जो हमने प्रयास किया उसमें जितनी हमें उम्मीद थी उतने बच्चे नहीं जुड़े, बच्चों का प्रतिशत कम था क्योंकि सभी बच्चे, सभी अभिभावक राम मंदिर में लगे हुए थे। तो अगली बार आप सभी ज्यादा प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे, हमारे प्रयास को सार्थक करेंगे। और मैं हमारी टीम के सभी सदस्यों को, आदरणीय कृष्ण कुमार जी चांडक को, चतुर्वेदी भैया को, जिनके कारण ये सब कार्यक्रम जो है इतने अच्छे ढंग से हुआ है, दोनों बच्चों को
स्वरा त्रिपाठी और यशिका चतुर्वेदी, जिसने इतना सुंदर संचालन, उम्र इन बच्चों की आप देखो, इनकी सुनो आप देखो कितना सुंदर संचालन किया है। 2 घंटा 2.5 घंटे का एक कार्यक्रम है, इसको कितनी व्यवस्थित रूप से इन्होंने संचालन किया है। और आस्था और काव्या सोनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनकी मम्मी श्रीमती रेणु जी सोनी, जिन्होंने हमारे संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आदरणीय कांता जी सोनी, जिन्होंने छोटे से निवेदन पे अपने व्यस्त शेड्यूल में से भी थोड़ा समय निकाल के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। चरखा परिवार को बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से मात्र बातचीत करने से करते ही उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ, इस कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। और इससे पहले पिछले साल जो हमारे थे मेगा क्विज के प्रायोजक विनोद जी जाजू कोलकाता से, वो भी जुड़े हुए थे। अभी कुछ समय पहले वो किसी मीटिंग में अखिल भारतीय महेश्वरी कोलकाता प्रादेशिक महेश्वरी सभा के अध्यक्ष है वो, तो उनको कोई मीटिंग में जाना था, तो उनका फोन आया कि मैं अभी निकलता हूँ, तो वो लीव कर गए। और उससे पिछले साल के हमारे मेगा क्विज के प्रायोजक कांता जी सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बीना जी तोष्णीवाल किसी कारण शादी में है। और इससे पहले के हमारे प्रायोजक राजेश जी लोहिया और विष्णु हरि ग्रुप के श्री विनोद जी अग्रवाल शायद किसी कारण से नहीं जुड़े। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमें इस तरह से सहयोग देंगे तो आगे भी हमारा यह प्रयास रहेगा कि और से अधिक बच्चों को जोड़े, प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं एक बार भैया पुनः एक बात मैं कहना चाहूंगा। पूज्य श्री नंदू जी महाराज और आदरणीय श्री किशोर चंद्र जी शास्त्री, दोनों के साथ मेरा एक ऐसा इंटीमेसी है। नंदू जी पंडित जी के साथ में, जैसा एक बार मैं बाबा धाम की कावड़ यात्रा में उनके साथ गया था और मेरे साथ ऐसी घटना हो गई कि मैं मतलब चल नहीं पा रहा हूँ। 5 कदम भी हर 10 मिनट के बाद में मुझे टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो उन्होंने क्या पता मुझे क्या अभिमंत्रित करके जल पिलाया कि 3 दिन तक मुझे शंका ही नहीं हुई। वो देवी के बहुत बड़े उपासक हैं, भगवती कामाख्या के। और किशोर चंद्र शास्त्री के साथ पिछले 5 सालों से, जब से कोविड के बाद के साथ जुड़ाव है, लगाव है, जब भी इनके साथ बात होती है तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि किसी हम बहुत बड़े महाराज के साथ, ऐसा लगता है कि एक परिवार के सदस्य हैं, भाई भाई जैसे हैं। कभी ये नहीं लगता कि हम इतने बड़े मतलब कथावाचक के साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से बात करते हैं। आज इन दोनों को एक साथ देख के, एक मंच पे देख के जो आनंद हो रहा है, जो अनुभूति है, वो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप दोनों का भी बहुत 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 धन्यवाद, जो हमारे छोटे से निवेदन को हमेशा स्वीकार करते हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, आते हैं। आप किशोर जी तो हर साल हमारे साथ जुड़ते हैं, पिछले साल भी थे, उससे पिछले साल भी थे, कंटिन्यू जुड़े रहते हैं ग्रुप के साथ। पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं। व्यस्तताएं हैं कथाओं की, तो उनका नियमित हमको नहीं मिलता, लेकिन ये मैसेज सब पढ़ते हैं और कई बार इनके साथ प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम भैया। जय श्री राम दीदी, भैया जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा भैया आपने कि संतों की यही पहचान होती है कि आप समदर्शी होते हैं। और हमने मानस जी में भी पढ़ा है कि भक्त और भगवान बराबर होते हैं। तो जैसे भगवान के लिए कहा गया है समदर्शी रघुनाथ, वैसे ही हमारे संत जन जो हैं ये सब में समभाव रखते हैं। इनके अंदर कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा ये सब नहीं होता है। तो मैं एक बार फिर से साधुवाद करता हूँ श्री किशोर चंद्र शास्त्री जी का और श्री नंदू जी महाराज का कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और हमारी कार्यक्रम की सुंदरता बनाई। अंत में हम पुनः दोनों बच्चियों को आमंत्रित करेंगे, यशिका चतुर्वेदी और सुरा त्रिपाठी को, कि वो आज के कार्यक्रम की समापन की स्तुति, जो भी उन्होंने प्रस्तुति रखी हो आखिरी, वो उसको प्रस्तुत करें और हम आज के इस कार्यक्रम को का समापन कर सकें। दोनों बिटिया, आप लोगों का सादर आमंत्रण है। अब अंत में हम कहना चाहेंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने, श्री रामचरितमानस ग्रंथ को पढ़ने, सुनने
या फिर गाने से क्या फलश्रुति मिलती है? आइए वो जानते हैं। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम मायामोहमलापहं सुविलं प्रेमावुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या भवामि ये ते संसार पतंग घोर किरणे दहन्ति नो मानवा। इसका अर्थ है कि यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति देने वाला है, माया, मोह और मल का नाश करने वाला है, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इसका अर्थ है कि जो भी भगवान के इस ग्रंथ को मन से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, वो इस संसार से नहीं डरते और इस संसार से पार हो जाते हैं। सादर जय श्री राम। आप सभी का सादर जय सिया राम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हम सभी के साथ व्यतीत किया और सारे ही प्रतिभागियों और सभी विजेताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन लोग ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद, प्रणाम, जय सिया राम। जय श्री राम बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं और पुरस्कार संयोजक चरखा परिवार हैं, उनसे अनुमति चाहते हैं कि हम आज के कार्यक्रम का समापन करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय सिया राम। जय श्री राम।